अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 जिसमें एक क्वेश्चन है जिसके अंदर टोटल 10 पार्ट्स हैं और स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, सबसे पहले हम इसको डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हमारे लिए बहुत ईजी होने जा रहा है। ये फॉर्मूले की मदद से हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बाजुकात फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती, अभी तक हमने जितनी फैक्टराइजेशन की उसमें हो रही थी, इसीलिए उसने कहा था कि फैक्टराइज करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो हम आज एक फॉर्मूला बनाएंगे। बनेगा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही, लेकिन फिर उसको अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले वी हैव टू डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 1.2। सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म लेट करते हैं। क्या थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा और एक फॉर्मूला बनाऊंगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। बी का मतलब क्या है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है। और सी क्या चीज है, कांस्टेंट है और इक्वल्स टू जीरो। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले मैं कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाता हूं। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर का, सी प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस। नाउ स्टेप नंबर 2, ए से डिवाइड करें क्योंकि मुझे शुरू में एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं ए से डिवाइड करूंगा। बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे। ए से डिवाइड कर दें ओवरऑल, तो क्या होगा, यहां पे ए और ए कैंसिल हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या था, आपने क्या चीज दोनों तरफ ऐड करनी है, और वो स्टेप ये था कि आपने ये जो एक्स का कॉफिशिएंट है बी ओवर ए, उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। मतलब यहां मैं लिख देता हूं ऐड बी ओवर टू ए। इसका हाफ क्या होगा बी ओवर ए का, बी ओवर टू ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने इस टर्म को क्या कर देना है, ऐड करना है और आगे सिंप्लीफाई करना है। सो देखते हैं, ये लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए के साथ है एक्स, प्लस इधर आएगा बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ है माइनस सी ओवर ए, और इधर भी आएगा बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म बी ओवर टू ए होल स्क्वायर, और राइट साइड पे है माइनस सी ओवर ए प्लस स्क्वायर क्या बनेगा, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे वाली टर्म का स्क्वायर 4a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब राइट साइड थोड़ा सा अरेंज लिख लेते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे a है, a को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4a स्क्वायर बने, तो आप कहेंगे सर 4a से। वो 4a ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ, तो बनेगा 4ac जो भी साइन है नेगेटिव के साथ, प्लस बी स्क्वेयर एज इट इज, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 4a स्क्वेयर मौजूद था। ठीक हो गया। अब इसको मैं अरेंज फॉर्म में लिख लेता हूं, बी स्क्वेयर को पहले लिख लेता हूं, 4ac को बाद में। ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ मैंने वैसे प्लस वाली टर्म पहले लिखी है, नेगेटिव वाली बाद में, ओवर 4a स्क्वेयर। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वेयर। अब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें। आप जैसे ही यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो x प्लस बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर है। आप यहां पे ऊपर स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट मेंशन करेंगे, और राइट साइड पे भी आपको स्क्वायर रूट मेंशन करना होगा, दोनों तरफ हम कर रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये बना x प्लस बी ओवर टू ए, और राइट साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस। ऊपर वाली टर्म को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाली टर्म का अंडर रूट मैं ले सकता हूं, 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का अंडर रूट a। अब क्या करूं, b ओवर 2a प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
अब इनका एलसीएम ले लें, दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है तो एलसीएम में भी 2a आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो आपके पास चीज आ रही है इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप कहेंगे सर कैसे? ये एक जनरल फॉर्म हमने बनाई है बेसिकली, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व किया और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। अब यहां पे आप कहेंगे सर b क्या है? b क्या था शुरू में? x का कॉफिशिएंट। b क्या था? x का कॉफिशिएंट, यानी ये वाली टर्म। अच्छा a क्या है? यहां पे आपको a भी नजर आ रहा है, c भी नजर आ रहा है फॉर्मूले के अंदर। a आपके पास है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का, और c का मतलब है कांस्टेंट। यानी सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन आता है, लेट से मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखता हूं, सपोज कर रहा हूं, लेट से मेरे पास एक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 9। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, यानी 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहां पे a का मतलब होगा 4 यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है, b का मतलब क्या होगा? -2 क्योंकि वो x के साथ लिखा हुआ है, और c की वैल्यू है -9, वो कांस्टेंट है। विद साइन आपने लिखना है, ठीक है। a b c तीनों आ गए हमारे पास। उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और इजीली x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे और उसके तमाम पार्ट्स को इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.2। एक ही क्वेश्चन है, उसके बहुत से पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट डायरेक्टली मैंने कॉपी किया हुआ है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, फिर ही हम a b और c बता पाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। मैं सब कुछ राइट साइड पे ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7x पहले ही उधर है कोई चेंज नहीं, और 2 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। आप इसे बेशक यूं लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि सबसे पहले a b c की वैल्यूज को करें मेंशन। a की वैल्यू 1 है, क्यों भाई? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहां पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक हो गया, जरूरी नहीं है लिखना। b की वैल्यू कितनी है? 7 जो x का कॉफिशिएंट है, और c की वैल्यू है -2 जो कि बिना x के है, मतलब कांस्टेंट। नाउ एज वी नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, मुझे वो लिखना होगा पहले। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला अपने माइंड में बिठा लें क्योंकि इसी को यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में। अब वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले। स्टार्ट, अच्छा डिनोमिनेटर में 2a है, पहले मैं ये फ्रैक्शन बना लेता हूं। अच्छा माइनस बी की वैल्यू है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट है बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू है -2, और डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, क्या बनता है -7 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आती है 7 का स्क्वायर 49, और आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जार 8 और डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। अब ये ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8, दिस विल बी इक्वल टू 57 ओवर 2। मैं इसको फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकता क्योंकि अंडर रूट 57 सॉल्व नहीं हो सकता, वो डेसिमल में आ जाएगा। तो इसका आंसर यही है, यानी -7 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2, और दूसरा क्या है -7 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2, यानी यही मेरे पास x की दोनों वैल्यूज हैं। अब आप इसी को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें। सो दिस इज द आंसर, यानी सो वी कैन से सॉल्यूशन सेट will be equals to same -7 plus minus under root 57 divided by 2। अब आपको एक चीज आइडिया हुआ होगा कि इस क्वेश्चन की मदद से हमने जल्दी सॉल्व कर लिया, और बहुत से स्टूडेंट्स को ये मेथड बहुत इजी भी लगेगा। लेकिन बहरहाल अगर उसने डिमांड कर दिया आपसे कि फलां क्वेश्चन है जी उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें,
तो फिर आप ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। ये मेथड आप अगर वो मेंशन करे क्वाड्रेटिक यूज करें या वो जनरली कह दे कि सॉल्व करें, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। सो दिस इज पार्ट नंबर 1। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, इक्वल के बाद जीरो। इट मींस हम इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5 है जो ए की वैल्यू, एक्स का कॉफिशिएंट 8 है जो कि बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू 1 होगी क्योंकि कांस्टेंट 1 है। नाउ एज वी नो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू 8 है, माइनस b माइनस फॉर्मूले का, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो ऊपर आ गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आती है जी, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 5 जार 20 डिवाइडेड बाय 10। सो दिस विल बी इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बनेगा 44, 64 में से 20 माइनस कर दें, ओवर 10। अब 44 का अंडर रूट तो डेसिमल में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। हम क्या करेंगे, 44 को ब्रेक करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी मैं एक काम कर सकता हूं, 44 को मैं कह सकता हूं 11 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि 4 का अंडर रूट मैं सॉल्व करके बाहर निकाल सकूं, वो 2 बनेगा। देखते हैं, -8 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2, उसको मैंने अलहदा कर दिया, और अंडर रूट 11 एज इट इज। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि ऊपर से 2 कॉमन निकालें और नीचे वाले 10 से कैंसिल कर दें। मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो क्या बनेगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 10। अब ये -4 क्यों आया है, क्योंकि 2 इंटू 4 8 तब ही बनेगा ना बेसिकली। तो 2 कॉमन निकाल लिए मैंने ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से। अब 2 को कैंसिल करें 10 के साथ तो ये 5 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5, ये हमारा आंसर आ रहा है। इसके बाद मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। सो दिस इज द आंसर। सो वी कैन से कि व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट में यही दोनों वैल्यूज हैं जी, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में सबसे पहली टर्म अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर, उसके बाद है एक्स, कांस्टेंट को भी इस तरफ लेके आए, वो माइनस हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे कोई मसला नहीं है, अंडर रूट वाली टर्म्स भी हैं, इसीलिए हमने वही फॉर्मेट अपनाना है। ए की वैल्यू क्या बनी, अंडर रूट 3 यानी एक्स का कॉफिशिएंट, बी की वैल्यू 1 है, सॉरी ए की वैल्यू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है ये वाला, और बी की वैल्यू 1 जो है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, और सी की वैल्यू बनेगी -4 अंडर रूट 3 यानी कांस्टेंट। अब क्या करना है, मुझे फॉर्मूला यूज करना है। एज वी नो एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में -b है, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आना है, बी स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर, -4 a की जगह क्या आएगा, a की वैल्यू अंडर रूट 3 और c की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3। ठीक है, ये ऊपर होल पे स्क्वायर रूट चल रहा है, और डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय नीचे 2a, और a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3। अब क्या बनेगा देखते हैं, ऊपर -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या चीज आती है हमें देखना होगा, 1 का स्क्वायर 1, आगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, और अंडर रूट 3 दो मरतबा आ रहा है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख देता हूं, या डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट क्या हो जाएगा
कैंसल। नीचे आ रहा है 2√3, तो यहाँ पे स्क्वायर और ये अंडर रूट जो 3 वाला है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 into 3, this will be 48 डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये ऊपर आपके पास आ रहा है -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48, दिस विल बी इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 2√3। सो 49 का अंडर रूट क्या होता है ऊपर, आप कहेंगे सर 7, 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2√3। अब ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व हो सकता है। मैं एक काम करूंगा, मैं करूंगा x विल बी इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2√3, और एक दफा हम करेंगे x की वैल्यू -1 के साथ -7 ओवर 2√3। अब इनको सॉल्व कर लें, ये बन रहा है ऊपर 6 और नीचे 2√3, सो 2 3s आर 6 आता है। अब मुझे डिनोमिनेटर से पहले मैं लिखता हूं 3 ओवर √3 है बेसिकली। मैं काम करता हूं, मैं डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव करना चाहता हूं, तो उसका तरीका क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई करें और उसी से डिवाइड कर दें। इसे रैशनलाइज करना भी कहा जाता है। उससे क्या होगा, ऊपर आ गया 3√3 और नीचे √3 दो मरतबा है, तो √3 का स्क्वायर, तो नीचे स्क्वायर अंडर रूट कैंसल। सो क्या बना, 3√3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट या √3। दिस इज द फर्स्ट आंसर, वैल्यू ऑफ x। अब दूसरी वैल्यू के लिए चलते हैं, सेंटर में लाइन लगा देते हैं जी। तो देखते हैं दूसरी वैल्यू के लिए -1 -7 हो जाएगा -8 ओवर 2√3। तो 2 से कैंसिल करें, 2 4s आर 8, तो ये बनता है -4 ओवर √3। अब इसको भी सॉल्व कर लें, √3 से मल्टीप्लाई करें और √3 से ही डिवाइड करें, तो डिनोमिनेटर से कम अंडर रूट फैक्टर खत्म हो जाएगा। ये रूल नहीं है लेकिन कर लें तो बेटर है। -4 √3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो क्या बनेगा आपके पास, नीचे √3 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, सो दिस विल बिकम -4 √3 ओवर 3। दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ x। ये दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक हो गया। वैसे इसमें ये आंसर भी बिल्कुल ठीक था, -4 ओवर √3। हमने सिर्फ क्या किया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके नीचे से अंडर रूट खत्म कर दिया, इस वजह से मैंने दूसरी वैल्यू ये बना ली है। ठीक है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो बहरहाल जी एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, लिखते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, दोनों वैल्यूज लिखते हैं। एक वैल्यू मैंने निकाली है √3 ये वाली, और दूसरी वैल्यू हमने अभी निकाली है -4 √3 ओवर 3। सो दिस इज अनदर वैल्यू, तो ये हमारा आंसर है। सो दिस इज टोटली अबाउट पार्ट नंबर 3। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 4। सबसे पहले हमारे पास है 4x स्क्वेयर, उधर वाला 3x भी इधर ले आए, -3x -14 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां पे a की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है 4, b की वैल्यू जो x का कॉफिशिएंट है -3, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है -14। नाउ फॉर्मूला यूज करते हैं। एज वी नो x इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो सॉल्व करते हैं, माइनस बी की वैल्यू है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू है -14, और डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है 4। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या बनता है, ऊपर आपके पास ये सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो रहा है 3, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आती है वो देखते हैं। -3 का स्क्वायर होगा +9,
आगे माइनस माइनस प्लस, 4 4 आर 16 और 16 को मल्टीप्लाई करें 14 से तो वो बनेगा आपके पास 224, 224। और नीचे क्या चीज आपके पास आ रही है, 4 2 आर 8। ठीक है, ओके। ऊपर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आएगा 9 प्लस 224, दिस विल बी इक्वल टू 233 और डिवाइडेड बाय 8। इसको फर्दर सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ये नंबर 3 है, ठीक है, और नीचे 8 है, यानी ऊपर ऑड है नीचे इवन है, कुछ कॉमन लेके कैंसिल भी नहीं होना, 233 को भी फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। सो इट मींस कि यही आपके पास x की दोनों वैल्यूज हैं और यही हम रिजल्ट में इसी को मेंशन कर देते हैं। सो एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। सो सॉल्यूशन सेट इज, क्या आंसर निकला हमारा, 3 विद प्लस माइनस 233 divided by 8. This is the solution of part number 4. Now move to part number 5. इसमें वैसे तो ठीक है लेकिन फिर भी हम इसे अरेंज कर देते हैं, सारी चीजें लेफ्ट साइड पे ही हैं। 6x square minus 7x minus 3 equals to 0. Here a is equals to the coefficient of x square which is 6. b equals to minus 7 means coefficient of x और c is minus 3 means constant. अब फॉर्मूला यूज करते हैं। एज वी नो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। सो नाउ वैल्यूज पुट करें। b की वैल्यू क्या है, -7, तो फॉर्मूले में माइनस और आगे b यानी -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है -3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 6। अब सॉल्व कर लें इसे, क्या बनता है, ऊपर आपके पास सबसे पहले माइनस माइनस ये +7 हो रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या चीज आ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है और आगे माइनस माइनस प्लस, 4 6 आर 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू 72, दिस विल बी इक्वल्स टू 72। और नीचे क्या चीज आती है, 2 6 आर 12। अब ऊपर आपके पास क्या बनेगा देखते हैं, ऊपर आपके पास आ गया 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर दोनों को ऐड करें तो बनेगा 121, 49 में 72 को ऐड कर दें, नीचे 12। अब 121 का अंडर रूट 11 होता है, अब सिंपल कैलकुलेटर से भी इसे देख सकते हैं या वैसे भी ये नॉर्मली छोटी छोटी वैल्यूज याद रखनी होनी चाहिए। बहरहाल 121 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर से ले लें, दैट विल बी इक्वल्स टू 11, स्क्वायर रूट नहीं लगाना आप, डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करूंगा मैं, अब एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, यानी x की वैल्यू में एक दफा लिखूंगा 7 प्लस 11 ओवर 12 और एक दफा मैं क्या लिखूंगा x की वैल्यू 7 माइनस 11 ओवर 12। ठीक हो गया। सो देखते हैं 7 प्लस 11 दिस विल बी इक्वल टू 18 ओवर 12। ये दोनों 6 के टेबल में जाते हैं, 6 3s आर 18 और 6 2s आर 12 मींस दिस वैल्यू इज 3/2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2 और दूसरी जो x की वैल्यू हमने निकालनी है वो क्या बनेगी, 7 माइनस 11, तो 11 में से 7 गए 4 विद नेगेटिव साइन और नीचे 12 है, तो 4 3s आर 12 होता है, 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, दिस इज -1/3। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1/3। यही दोनों हमारे आंसर हैं। सो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, एक वैल्यू हमारे पास आई 3/2 और दूसरी वैल्यू आई -1/3। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल, पार्ट नंबर 5। नाउ मूव टू पार्ट 6। पार्ट 6 तो बहुत इजी है, सिंपल, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट 8 और c की वैल्यू कांस्टेंट 2, सारे पॉजिटिव हैं। सो फॉर्मूला यूज करें डायरेक्टली। As we know, x is equals to
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करें। माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 होल डिवाइडेड बाय 2a। ए की वैल्यू कितनी है 3। अब ये क्या बनता है ऊपर आ गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या चीज आ रही है 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3s आर 12 एंड 12 2s आर 24 डिवाइडेड बाय यानी होल डिवाइडेड बाय यहां लिख लेता हूं 2 3s आर 6। ठीक हो गया। ओके ऊपर क्या बना -8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय 6। मैं ऊपर से 2 कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा या देखते हैं 40 को ब्रेक करते हैं पहले फिर देखेंगे कॉमन क्या आता है। 40 को ब्रेक करते हैं मैं इसे लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 4 मल्टीप्लाई पे मैंने क्यों लिखा वो इसलिए कि 4 का अंडर रूट मैं निकाल सकता हूं इजीली। वैसे 40 के और भी मल्टीपल हैं 2 इंटू 20 भी लिखा जा सकता है लेकिन ना 2 का अंडर रूट निकलेगा ना 20 का। लेकिन 4 इंटू 10 लिखने का फायदा ये होगा कि अब देखिएगा ऊपर -8 है प्लस माइनस अंडर रूट में 10 रह जाएगा और ये जो 4 आपको नजर आ रहा है इसका अंडर रूट 2 बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है क्योंकि याद रखिएगा ये मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 है तो इसका मतलब 4 के ऊपर अंडर रूट अलहदा कर सकते हैं 10 पे अलहदा। मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट सेपरेट हो सकता है तो इसका मतलब 4 का अंडर रूट फिर क्या बन जाएगा 2। ठीक हो गया वेरी सिंपल। सो देखते हैं डिवाइडेड बाय 6 ऊपर से 2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं वो ताकि नीचे 6 से मैं कैंसिल कर सकूं। कॉमन निकालूंगा बाकी क्या बनेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 और नीचे क्या चीज है 6। ठीक है ये 2 इंटू -4 वही ऊपर -8 ही बनता है। मैंने 2 कॉमन निकाल लिया ऊपर से वो इस नीचे वाले 3 यानी 6 के साथ कैंसिल होगा नीचे 3 आ जाएगा। सो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज द आंसर। इसको फर्दर हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यही हमें सॉल्यूशन सेट में लिखना है। सो वी कैन से सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा आंसर निकला है उसी को मेंशन कर दें -4 विद प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ये दो वैल्यूज हैं जी एक -4 प्लस अंडर रूट 10 ओवर 3 और एक -4 माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। वेरी सिंपल दिस इज टोटली अबाउट पार्ट नंबर 6। नाउ मूव टू पार्ट 7। पार्ट 7 में सबसे पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं एंड देन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाएंगी x-6 भी आ जाएगा x-5 भी आ जाएगा। तो क्या होगा ऊपर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x-5 और -4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x-6। ठीक हो गया यानी ये वाली टर्म उधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज सिंपली एलसीएम। ओके इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ओके अब ऊपर क्या बनता है जी 3x -5 इंटू 3 15 नेक्स्ट -4x और आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर प्लस तो 4 6 आर 24 इक्वल्स टू ये 1 है और वो दोनों टर्म्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी x-6 और x-5। ठीक हो गया। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे आपस में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर फिर हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x। अब 6 की बारी -6 इंटू एक्स और फिर -6 इंटू -5 दिस विल बी इक्वल टू +30 और लेफ्ट साइड पे क्या बन रहा था हमारे पास ये 3x में से 4x माइनस होगा -1x और -15 और 24 यानी 24 में से 15 को माइनस कर दें दिस विल बी इक्वल टू 9। अब इसे सॉल्व कर लें क्या बनता है दिस इज एक्स स्क्वायर -5 और -6 मिलके -11x +30
और ये वाली दो टर्म्स जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हैं, इन दोनों को भी राइट की तरफ शिफ्ट कर दें और इधर लिख दें 0। तो जब उधर लेके जाएंगे तो x बिकम्स पॉजिटिव एंड 9 बिकम्स नेगेटिव। सो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x और प्लस 1x, दिस इज माइनस 10x, और 30 में से 9 को माइनस करें, दिस विल बी प्लस 21, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। अब हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मैं सीक्वेंस से लिखता हूं इसे, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे a की वैल्यू 1 है यानी एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू माइनस 10 है यानी x का कॉफिशिएंट, और c की वैल्यू 21 है यानी कांस्टेंट। सो नाउ अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आएगी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट करें, माइनस b की वैल्यू माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू फर्स्ट टर्म a क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 21। ठीक हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a मतलब 1। ओके, अब ये क्या बनता है, ऊपर आपके पास माइनस माइनस प्लस बनेगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या चीज आती है वो देखते हैं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, माइनस 4 इंटू 21 दिस विल बी 84 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 100 में से 84 माइनस करें 16 आ जाएगा, तो 16 का अंडर रूट इजीली हम 4 लिख देंगे अभी, डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। 16 का अंडर रूट क्या आ गया 4। अब एक दफा प्लस के साथ लिख दें, एक दफा माइनस के साथ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफा x की वैल्यू हम लिखेंगे 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, सो 10 प्लस 4 कितना होगा, आप कहेंगे सर 14 और नीचे 2 है, तो 14 ओवर 2 कितना बन जाएगा 7, यानी x की एक वैल्यू निकल आई 7। ठीक हो गया, अब x की दूसरी वैल्यू निकालते हैं, 10 माइनस 4 6, नीचे क्या है 2, सो 2 3 जार 6 होगा, सो x की वैल्यू दूसरी निकल आई 3, यानी एक वैल्यू 7 और दूसरी वैल्यू 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं, वो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, एक 3 है दूसरा 7 है, जिस मर्जी ऑर्डर से आप रिजल्ट मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज टोटली अबाउट पार्ट नंबर 7। नाउ मूव टू पार्ट 8। इसमें सिंप्लीफाई करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 1 भी आ जाएगा और 2x भी आ जाएगा, फिर वही चीज आपके पास x माइनस 1 उधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2x इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ, माइनस 4 माइनस x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ क्या होगा 2 एंड 1 ओवर 3 क्या बनता है 2 3 जार 6 प्लस 1 है ऊपर, तो 7 ओवर 3। ये चीज तो आपको पता ही होगी, बड़ी सिंपल सी मैंने लिखी है, ये 3 था सॉरी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनता है, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखते हैं, ऊपर 2x सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वेयर, अच्छा नीचे फ्रैक्शन है मैं पहले फ्रैक्शन बना लेता हूं, उसके बाद 2x मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये बनेगा 4x माइनस, आगे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि साइन चेंज होने हैं, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करता हूं x के साथ 4x, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 1 के साथ माइनस 4, अब बारी किसकी है माइनस x की, तो माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस x इंटू माइनस 1 दिस इज प्लस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे अब 2x है, ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से भी होगा, जब ये पहले x से होगा तो बनेगा 2x स्क्वेयर माइनस, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। ठीक हो गया, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था 7 डिवाइडेड बाय 3,
सो अब हमें सॉल्व करना होगा। यहां पे पहले देखते हैं ऊपर क्या चीज आ रही है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई साथ ही कर लें बेशक। ये 3 राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में है, इधर वो चीज ऊपर आ जाएगी, मल्टीप्लाई होगा। बाकी क्या आना है मैं यहां पे लिखूंगा सारा। इज इक्वल्स टू 7 है दूसरी तरफ, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर था, यानी 2x² माइनस 2x, ऐसे। अच्छा, अब लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली वाली टर्म क्या है, 2x², उसको एज इट इज लिखें। आगे है 4x, उसके बाद साइन चेंज हो जाएंगे, -4x, आगे -4 है ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद -x² है ये हो जाएगा +x², और उसके बाद एक टर्म रहेगी +x है, उसे कर देता हूं -x, ये इस तरह। यानी ये 4x प्लस था, माइनस हो गया, 4 माइनस था, प्लस हो गया, ये टर्म माइनस थी, प्लस होगी, लास्ट प्लस थी, वो माइनस हो गया। मतलब तमाम टर्म्स के मैंने साइन चेंज कर दिए। ओके, 3 अभी एज इट इज रहने दें, ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले सॉल्व कर लें। ये 4x और -4x कैंसिल हो रहे हैं भाई, बाकी क्या बना, ये 2x² और 1x², दिस विल बी इक्वल टू 3x², और बाकी क्या आ रहा है, -x बच रहा है और 4 बच रहा है, और दूसरी तरफ 7 मल्टीप्लाई बाई 2x² माइनस 2x। अब अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3x², दिस विल बी इक्वल टू 9x², माइनस 3 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 3x, और 3 जब 4 से होगा तो 12, इज इक्वल टू 7 2s आर 14x², 7 2s आर 14x। अब सारी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं, क्योंकि यहां 14 है, बड़ी वाली टर्म है, 14x² माइनस 14x है, इधर 0 रखते हैं, और ये तीनों टर्म्स उधर चली जाएंगी, 9x² इधर आके माइनस, 3x इधर आके प्लस, और 12 इधर आके माइनस। क्या बना, 14x² में से 9x² माइनस करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 5x², -14x और +3x, आप कहेंगे सर -11x, और -12 इक्वल्स टू 0। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। क्या बनी इक्वेशन हमारे पास, 5x² -11x -12 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब यूज करें। हियर वी कैन से वैल्यू ऑफ a इज 5, वैल्यू ऑफ b इज -11, एंड वैल्यू ऑफ c इज -12। सो देखते हैं, एज वी नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या बनता है जी, माइनस b की वैल्यू है -11, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5 और c की वैल्यू है -12, एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 इंटू 5। सो अब देखते हैं क्या बनता है, दिस विल बी 11, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या चीज आती है वो हमें देखना होगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, अब आगे माइनस माइनस प्लस, 4 5 आर 20, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 240, डिवाइडेड बाय क्या चीज आ रही है, 2 5 आर 10। अब ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 121 में 240 ऐड करें, दिस इज 361, नीचे 10 है। अब 361 का अंडर रूट ले लें, वो आपके पास आ जाएगा 19, और नीचे आपके पास 10 है। अब आगे सॉल्व कर लें, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, यानी x विल बी इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10, एंड x विल बी इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो 11 प्लस 19 बनता है 30, सो 30 ओवर 10 अगर हम करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3, वेरी सिंपल। लेकिन अगर हम दूसरी जगह पे देखें, 11 में से 19 को माइनस कर दें, सो दिस विल बी -8 और नीचे 10। अब इसे 2 से कैंसिल करें जी, 2 4s आर 8 एंड 2 5s आर 10 मींस -4/5, दिस इज द आंसर।
सेकंड आंसर। तो यूं हम लोगों ने x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, अब हम वो लिखेंगे। सो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू दोनों वैल्यूज 3 and minus 4 over 5. This is the answer of part number 8. Very simple. Now move to part number 9. पार्ट 9 में लेफ्ट साइड पे अगेन एलसीएम लेके मुझे सॉल्व करना होगा सबसे पहले। तो x माइनस बी भी है और दूसरा डिनोमिनेटर x माइनस ए है। सो देखते हैं, x माइनस बी आ जाएगा और x माइनस ए आएगा। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इधर। तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए और प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस बी इक्वल्स टू 2। तो अब सॉल्व करते हैं, क्या बनता है ऊपर। सबसे पहले a, अच्छा डिनोमिनेटर के लिए मैं फ्रैक्शन लिख देता हूं एज इट इज। a इंटू एक्स, आप कहेंगे सर ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर, ए दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस b इंटू एक्स और फिर माइनस बी इंटू बी, क्या बनेगा बी स्क्वेयर। और नीचे क्या बन रहे हैं, नीचे सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वेयर, फिर x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर ए एक्स, एक्स की बारी खत्म। अब माइनस बी को x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी एक्स, और माइनस बी को जब माइनस ए से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी ए से होगा, तो बी ए लिख लें या ए बी लिख लें, विल बी इक्वल टू 2। अब इससे आगे देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सो ऊपर क्या चीज आ रही है, एज इट इज फिलहाल मुझे लिखना होगा ए एक्स, एक्स वाली टर्म से इकट्ठी लिख लेता हूं बस, प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाला सारा डिनोमिनेटर। ये जो पूरी फ्रैक्शन है उधर जाके 2 से क्या होनी है, मल्टीप्लाई, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। सो देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड एज इट इज लिखें, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा इससे 2ax माइनस 2bx से होगा, और आगे माइनस क्या होगा, सॉरी प्लस है जी, 2ab से मल्टीप्लाई होगा सो 2ab। अब हमें तमाम टर्म्स को एक साइड पे करना है। मैं लेफ्ट साइड पे 0 रख रहा हूं, सब कुछ राइट पे लेके जा रहा हूं। पहले राइट हैंड साइड में लिखता हूं एज इट इज, 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस 2ab। अब ये लेफ्ट साइड सारी उधर जाके क्या होने, इनके साइन चेंज होने। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले ax है, पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह bx भी उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद a स्क्वेयर बी स्क्वेयर दोनों नेगेटिव है, उधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये मैंने बना लिया। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले मेरे पास है 2x स्क्वेयर, x वाली टर्म्स पहले इकट्ठी करें जी। ये आपके पास है 2ax माइनस का, और ये भी ax माइनस है, तो ये तो मिलके बन जाएंगे 2ax और माइनस ax, ये माइनस 3ax बनेगा ना, यानी ये माइनस 2 है, ये माइनस 1 है। इसी तरह माइनस 2bx और दूसरा ये b के साथ x था, सॉरी यहां पे छोटी सी मिस्टेक है, माइनस के b के साथ क्या था, यहां पे x है, जब ये टर्म दूसरी तरफ गई। ओके, तो क्या बनेगा 2bx और ये bx, तो ये मिलके बनेगा माइनस 3bx। उसके बाद क्या बच गया, ये टर्म्स बच गई आपके पास, ये लास्ट 2 टर्म्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और एक यहां से ये बच गया 2ab, ये वाला, उसको मैं लास्ट पे लिख देता हूं 2ab, ये बच रहा है। अब हम करते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट बन चुकी है। दिस इज 2x स्क्वेयर, इन दो टर्म्स में से x कॉमन लिख लेता हूं मैं, माइनस भी कॉमन निकाल लूंगा, और 3 भी कॉमन आ रहा है वो भी लिख लेते हैं। तो मैं यूं लिखता हूं माइनस 3 कॉमन निकालता हूं, और साथ x भी कॉमन, x बाद में लिख लेता हूं, चलें यूं लिखता हूं, यहां मैं लिख देता हूं a प्लस बी। एक ही बात है, जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, 3a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है साथ x भी हो रहा है,
आप अगर इस तरह कंफ्यूज हो रहे हैं x को पहले b लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यानी 3x इंटू ए प्लस बी। और उसके बाद क्या है, ये टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको बेशक एज इट इज रहने दें, या वैसे ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला b है, बहरहाल हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आप देखें, सबसे पहले आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाला फैक्टर, फिर आपके पास क्या चीज है, ये x के साथ जो चीज आ रही वो है, और उसके बाद आपके पास कांस्टेंट है, और इक्वल के पहले क्या है शुरू में, 0। सो देखते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, b की वैल्यू क्या बन रही है, x का कॉफिशिएंट मतलब -3 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, यानी इसको यूं भी लिखा जा सकता है -3a -3b, लेकिन हम इसे माइनस कॉमन रख के करेंगे ताकि जब b का स्क्वायर लेंगे फॉर्मूले में इजी हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या बनती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों वैल्यूज आ गई। नाउ यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एज वी नो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये फॉर्मूला बड़ा केयरफुली अप्लाई करना है। अब वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज अभी सामने रखता हूं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पहले मैं ये फ्रैक्शन बना लेता हूं ताकि इजीली वैल्यूज पुट कर सकूं। नीचे आ रहा है 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, ऊपर देखते हैं माइनस बी, सबसे पहले माइनस, और बी की वैल्यू क्या है, आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रही है, -3 इंटू ए प्लस बी। ये हो गया माइनस बी, आगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो यहां फिर मैं ब्रैकेट यूज करता हूं, बी की वैल्यू यानी -3 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद क्या है, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, और फिर है सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अंडर रूट अब कंप्लीट हो रहा है, और नीचे अब मैं ये डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन को भी कंप्लीट कर देता हूं। अब ये स्क्वायर ओपन करना है हमें, बड़ा केयरफुली ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ये शुरू में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये बनेगा 3a प्लस 3b, सिंपल, प्लस माइनस प्लस माइनस। अंडर रूट के अंदर क्या कहानी आ रही है वो हमें देखनी होगी, जरा स्टेप लेंथ ही बन जाएगा, कोई बात नहीं। सो सबसे पहले -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी, और होल का स्क्वायर है, मतलब -3 का भी स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और साथ आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद है माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर रहा हूं, 4 2 आर 8 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पहले वाला था कि ये -3 का जब स्क्वायर लिया तो वो 9 बन गया, और बाकी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, एंड होल डिवाइडेड बाय, ये पूरी फ्रैक्शन पहले लिखते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 2 क्या है 4। अब सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले कुछ स्टेप्स तो पहले एज इट इज चल रहे हैं, 3a प्लस 3b एज इट इज प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर मुझे मल्टीप्लीकेशंस करनी है। अब सबसे पहले 9 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है जी, 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर, और 9 जब 2 से होगा तो 18ab। नाउ माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा, और माइनस की वजह से सबके साइन भी चेंज होने हैं, 8a स्क्वायर 8b स्क्वायर और 8 इंटू 2 16ab। तीनों टर्म्स के साइन मैंने चेंज कर दिए, तीनों पॉजिटिव थी, तीनों नेगेटिव हो गई। ये तीनों टर्म जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रही है, तीनों पॉजिटिव थे, यहां पे तीनों क्या हो गए, नेगेटिव। एंड होल डिवाइडेड बाय क्या चीज है, वो वही चलता हुआ आ रहा है हमारा स्टेप, नीचे 4 है, नीचे क्या है 4। अब ऊपर क्या बना, अब जरा थोड़ा सा स्टेप छोटा हो जाएगा, सो 3a प्लस 3b प्लस माइनस
अंडर रूट के अंदर देखते हैं। ये सबसे पहले है 9a², ये वाली टर्म, उसमें से 8a² माइनस होगा तो बनेगा 1a²। इसी तरह 9b² में से 8b² माइनस होगा तो ये बनेगा 1b²। और 18ab में से 16ab माइनस होगा तो ये बनेगा 2ab। तो अब आप देखें तो ये फिर अंडर रूट के अंदर एक फॉर्मूला बन गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, ये एज इट इज 3a प्लस 3b प्लस माइनस दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। अब चूंकि यहां पे स्क्वायर रूट नहीं बचा, अंडर रूट खत्म हो चुका है, तो एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ मुझे लिखना होगा। सो देखते हैं, x की वैल्यू 3a प्लस 3b, एक दफा इसमें ऐड कर देते हैं a प्लस बी, और डिवाइडेड बाय क्या है 4। इसी तरह 3a प्लस 3b, इसमें से एक दफा माइनस कर देते हैं a प्लस बी को, और डिवाइडेड बाय क्या है 4। ये दो x की वैल्यूज यूं आपकी निकल आएंगी। ठीक हो गया, यानी एक दफा मैंने क्या किया, प्लस के साथ लिख दिया और दूसरी दफा मैंने माइनस यूज करते हुए लिख दिया। ठीक है, तो दरमियान में लाइन लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा ना आपको ये फर्क रहेगा दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए जी। सो देखते हैं बनता क्या है। सबसे पहले यहां पे 3a प्लस a, दिस विल बी इक्वल टू 4a, और 3b प्लस b, दिस विल बी इक्वल टू 4b, और डिवाइडेड बाय 4। 4 कॉमन लें और कैंसिल कर दें। 4 इंटू ए प्लस बी ओवर 4, 4 विल बी कैंसल्ड। सो आपके पास पहली वैल्यू आ गई a प्लस बी। कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन केयरफुली करेंगे तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, यहां पे 3a माइनस a, दिस इज 2a, 3b माइनस बी। ये माइनस बी मैंने क्यों बोला है? क्योंकि माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो a भी माइनस का है, b भी माइनस का है। सो 3b में से b गए, सो दिस विल बी इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय 4। ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो ये बना a प्लस बी ओवर 4। तो 2 को 4 से कैंसिल कर दें, 2 2 आर 4 होता है। सो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई a प्लस बी ओवर 2। दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ x, और यही हमारा आंसर है। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, वो हम लिख लेते हैं। सो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू, एक वैल्यू हमारे पास निकली a प्लस बी, और दूसरी वैल्यू निकली a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 9। सो सिंपल बट लेंथी जरूर था। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, वैसे सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ऑलमोस्ट, हम सीक्वेंस कर लेते हैं। एल एक्स स्क्वेयर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं माइनस एल एक्स स्क्वेयर, उसके बाद x वाली टर्म लिखता हूं प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स, और तीसरी टर्म को बाद में लिख लेता हूं माइनस इंटू एल प्लस एम इक्वल टू 0। उसने कहा हुआ आगे कंडीशन है कि l इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए l का नॉन जीरो होना लाजमी है। मैंने यूं लिख लिया इसे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है? माइनस एल। b की वैल्यू क्या है? x का कॉफिशिएंट यानी 2l प्लस m, और c की वैल्यू क्या है? नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। c की वैल्यू हमारे पास है माइनस इंटू एल प्लस एम। ठीक हो गया, या इसको यूं भी कह सकते हैं माइनस एल माइनस एम। माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये मैंने a b और c तीनों वैल्यूज को लिख लिया। नाउ यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एज वी नो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब जरा वैल्यूज पुट करें, क्या बनता है हमारे पास। सो माइनस बी सबसे पहले, यानी माइनस इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2l प्लस एम प्लस माइनस अंडर रूट, उसके अंदर क्या चीज आएगी जी? b का स्क्वायर, यानी माइनस, मैं ये ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, माइनस 2l प्लस m
और यू होल का स्क्वायर, यानी माइनस का भी स्क्वायर है और 2l प्लस m का भी स्क्वायर है। -4 a की वैल्यू क्या है -l और c की वैल्यू क्या है -l m, -l m, और होल डिवाइडेड बाय क्या चीज है देख लेते हैं। होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -l। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये साइन चेंज हो जाएंगे, स्टार्ट में -2l m बनेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। आगे प्लस माइनस के बाद मुझे स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करते हुए बहुत केयरफुली आपको देखना होगा किस तरह ओपन होगा स्क्वायर। क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर तो खैर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाकी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2l का स्क्वायर, वो क्या बनेगा 4l स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर, सेकेंड टर्म m है तो वो बनेगा m स्क्वायर, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए का मतलब है फर्स्ट टर्म 2l और b का मतलब है सेकेंड टर्म यानी m। उसके बाद क्या बनता है, ये माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस 4l और आगे ब्रैकेट में क्या है -l m। मैंने सिर्फ अभी इन दो को मल्टीप्लाई किया, ये प्लस 4l बना है और ब्रैकेट वाला -l m को अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आ रहा है -2l। ओके, अब देखते हैं ऊपर क्या बनता है। दिस इज -2l m प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमें देखना होगा सबसे पहले 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और आगे प्लस क्या बन रहा है 2 2 4l m। नेक्स्ट 4l जब मल्टीप्लाई होगा -l के साथ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -4l स्क्वायर, और जब 4l मल्टीप्लाई होगा m के साथ -m के साथ, सो दिस विल बी 4l m। ठीक हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय -2l। ठीक हो, अब इसको फर्दर देखते हैं क्या बनता है। यहां पे एक चीज जरा देखिएगा, ये 4l स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल, 4lm ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी आपस में कैंसल। तो अब जरा इक्वेशन छोटी होने जा रही है हमारी, -2l m एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर आ रहा है, और क्या चीज आ रही है हमारे पास, यस सिर्फ m स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी, m स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है -2l। तो m स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल। तो अब क्या करें, एक दफा अब अंडर रूट खत्म हो चुका है, एक दफा प्लस के साथ लिख दें, एक दफा माइनस के साथ, तो देखते हैं। सो x विल बी इक्वल टू, एक स्टेप बनेगा -2l m के साथ ऐड हो जाएगा m और होल डिवाइडेड बाय -2l, और दूसरी दफा क्या बनेगा x की वैल्यू में -2l m में से माइनस हो जाएगा m और डिवाइडेड बाय -2l वैसे का वैसे। इसे सॉल्व कर लें। अगेन यहां पे सेंटर में लाइन मेंशन कर देते हैं जरा डिस्टिंग्विश रखने के लिए। ओके, अब देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू निकालते हैं जी। तो ये -m और ये +m कैंसल, ऊपर आ गया -2l, नीचे भी आ गया -2l, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक वैल्यू आपकी x की निकल आई 1। सिंपल। दूसरी वैल्यू निकालते हैं, ऊपर आ रहा है -2l और नेक्स्ट क्या चीज आ रहा है -2m बनेगा, क्योंकि -m मिलके -2m। नीचे आ रहा है -2l। ठीक हो गया, ऊपर से -2 कॉमन निकाल लें, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, l प्लस m आ जाएगा, 2 भी कॉमन निकल गया -b, और नीचे -2 के साथ क्या है l, ये माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल और 2 2 से कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या बनी l प्लस m डिवाइडेड बाय l। दिस इज अनदर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं, एंड पे हम रिजल्ट लिखेंगे। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज को लिख दें। पहली वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 और दूसरी है l प्लस m ओवर l, जिस मर्जी को पहले लिखें जिस मर्जी को बाद में लिखें। सो दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 1.2। हमने इसके टोटल 10 पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अगली आने वाली वीडियो में हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।